मुल्क की सियासत में बयानात की रफ्तार जो है वो तेज़ होती जा रही है। हर जमात अपनी पोजीशन भी वाज़े कर रही है और बयानिए की जंग पहले से ज़्यादा सख्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद की है और उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 साल हुकूमत के बावजूद जो तरक्याती काम है वो नहीं हुए और सूबे की हालत बेहतर नहीं हो सकी है। अच्छा, दूसरी जानिब रहनुमा और सेनेटर फैसल वावडा, उनका जो साबिक रहनुमा है, उनका लहजा काफ़ी सख्त है। वो कहते हैं कि -1 नहीं तो पूरी पार्टी माइनस। तीसरा मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं कि सूबा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा है, तनकीद करने वाले अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त कर लें। अब वफाक में मामला रियासत और इदारों तक आ पहुँचा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियाँ पूरी कौम देख रही है और सियासी जो कायदे हैं उसके लिए रियासत और अफवाज को निशाना बनाना मुल्क दुश्मनी के बराबर ही समझा जाएगा। अच्छा, मुल्क में सियासी कशमकश जारी है, लेकिन सवाल वही है कि ये जो बयानात हम सामने आ रहे हैं, इससे सियासी माहौल मज़ीद मजबूत होगा या हल शफाफ फैसलों और पॉलिसियों में तलाश करना होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। तज़किरा एंकर पर्सन असद निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। असद, अस्सलाम वालेकुम, या आपके वक्त के लिए गुड मॉर्निंग टू यू। DGISPR की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे मुनफरिद और सख्त बयानिया करार दिया जा रहा है। इसका मरकजी किरदार ऐसा शख्स जो कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि एक सियासी जमात का कायद है। यकीनन इतना सख्त रद्दमल आना किसी तशवीशनाक अमल का पेश खैमा है जो उन्होंने बयान भी किए। क्या समझते हैं मामला किस हद तक संगीन हो चुके हैं? देखिए जी, जब भी DGISPR साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक गैर मामूली सूरत हाल अगर पैदा हुई हो मुल्क में, तो उसी पेश नज़र वो उस पोडियम पे आके कोई ना कोई बयान देते हैं। वो फ़ौज की अपनी जो इंतज़ामिया है उसकी हद तक गुफ्तगू हो वो करते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई जंगी सूरत हाल हो, जैसे हमने देखा अभी इंडिया के साथ जो मामला थे, उसके अंदर DGISPR साहब जो थे वो राउंड द क्लॉक आवाम को आगाह कर रहे थे तमाम चीज़ों से, आवाम को भी और सहाफ़ियों को भी। और अभी हमने देखा कि एक सूरत हाल ऐसी क्रिएट हुई जो कि हम तो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिवाय उन शायद सहाफ़ियों के जो वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि उसका मंतक उसका जो पॉइंट है एक्चुअली है क्या। वो तो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आई जब जनरल अहमद शरीफ ने वहाँ पे बैठ के ये जो वहाँ पे सॉरी बताया ये कि जो PTI की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई है और कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए गए हैं बानी PTI की जो बहनें उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पे जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से एक बहुत लंबा चौड़ा एक बयान जारी किया गया जो कि मेरे ख्याल में एक गलत भी था एक लिहाज से कि और नाजायज़ भी था कि एक सियासी पार्टी जो है वो अपनी फ़ौज के बारे में इस किस्म के ख्यालात रख सकती है। अच्छा, अब वो बात तो हो गई और हमने ये भी सुन लिया कि जनरल साहब ने क्या क्या जवाब दिए, लेकिन इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि फ़ौज की एक लिमिटेशन भी है कि वो कितना बर्दाश्त करेंगे अपने ही इदारे पे तनकीद, और उसके अंदर जो अल्फाज थे वो सारे तमाम यहाँ पे ज़ाहिर अभी नहीं दोहराऊँगा, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल की कि फ़ौज के अंदर जो एक अफसर होता है और सिपाही होता है, उन्होंने जैसे कहा कि वो बिल्कुल इकट्ठे होते हैं, तो उसके अंदर दरार डालने की आप कोशिश ना करें। और दोनों तरफ से बड़े टेम्परेचर जो है वो हाई है और दोनों तरफ से जो है मामलात जो है वो बड़े संजीदा नौयत के हैं। ये बात ज़हन में रहे सबके कि इधर जो PTI इटसेल्फ है, वो भी एक पार्टी ऐसी है असद जिसकी साहब, ठीक-ठाक PTI काफ़ी लम्बे से तकाजा कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज उनसे डायरेक्ट बात करे और कोई भी मुदाखलत और ना हो। फ़ौज को इस हद तक आने पर मजबूर कर देंगे, क्या समझते हैं? कोई गुंजाइश बाकी रह गई है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? देखिए जी, जो सियासी अमल होता है उसके अंदर गुंजाइश तो हमेशा होती है। एक सियासतदान की अपनी एक क्या कहना चाहिए, एक वो अगर दानिश्वर किस्म का सियासतदान हो, उनको सियासी अमल का एक पहचान हो उनको कि कैसे चलना है, क्या करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, रास्ते कैसे निकालने हैं, तो रास्ता तो हर जगह से निकल सकता है। लेकिन अगर किसी सियासतदान ने यही फैसला कर लिया, तहिया कर लिया कि जी हमने जो है मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो बाकी दीगर सियासी जमातें हो जाएं, वो इस्टेब्लिशमेंट जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या फ़ौज हो जाए, उनसे हमने अब बात नहीं करनी क्योंकि हम हमें अब हमें अपने इंटरनल मसले हैं, हमें नहीं पसंद रहे इदारा या सियासी पार्टी,
तो हम नहीं बात करेंगे किसी, तो उस शख्स के लिए तो कोई रास्ता फिर नहीं रहता। अलबत्ता जैसे मैंने यही बात कही कि रास्ते जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, मामलात जो हैं वो ठंडे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर जिस तरफ जा चुका है, ये गुंजाइश निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये आपकी बात सवाल के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमेशा से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है मानी पीटीआई ने कि मैं बात करूँगा तो किसी सियासी जमात से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जो है किसी से बात करूँगा, और वो शायद बात हुई हो या ना हुई, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। बट उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में कि मुझसे डायरेक्ट कोई बात कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, कि ऊपर ये बात उन्होंने की है, या इस वजह से की है कि जो बात अगर फ़र्ज़ करें हुई है, हाइपोथेटिकली अगर कोई बात हुई है, तो उसके जो भी किस्म के नुकात हैं उनसे बानी पीटीआई खुश नहीं थी, तो उन्होंने फिर ये बात कर दी। तो ये कुछ सियासी अमल मुझे नहीं लगता, ये एक ऐसे शख्स की क्या कहना चाहिए, एक जवाब है, या एक ऐसे शख्स के बयानात हैं जो कि एक सियासतदान की तरह नहीं इस चीज़ को लेकर चल रहे, बल्कि ये कोई एक मुकाबला तन किस्म की बात चल रही है। अच्छा, अब असद ये बताइए, गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई ने पेशावर में जलसा भी किया। अब वो जैसा हुआ, जो भी हुआ वो सबने देखा, लेकिन उसमें एंटी स्टेट बयानिया अपनाया गया है। जैसे अफगानिस्तान से मुतालिक केपी क़यादत बड़ा नरम गोशा रखती है, हालांकि अफगानिस्तान से जंग चल रही है। रियासत और फौज मुखालिफ बयानिया को पीटीआई रहनुमा और उनके इत्तेहादी अपनी तहरीक करार देते हैं। इस तरह के बयानिए पर क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, या गवर्नर राज का एक ऑप्शन काबिल गौर है? नहीं, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ और हमेशा से रहा हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी जिसके अंदर सियासतदान तो छोड़ दें, उनके एक फॉलोइंग होती है, एक वोटर बेस होती है, बहुत सारे लोग जो उस पार्टी से मुंसलिक होते हैं, बहुत सारे लोग उन पार्टी की पॉलिसीज से मुंसलिक होते हैं, उनसे मुतासर होते हैं। एक सूबा इस पार्टी के पास मौजूद है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं अपने सवाल में। तो ये जो बैन करने वाली बात है, ये कभी भी एक अच्छा आइडिया मेरे ख्याल में नहीं होता। ये रिवाज अगर खुदा न खास्ता इधर शुरू हो गया कि अगर आपको सियासी पार्टी जो है उसको मिल के कोई एक सियासी जमातें कुछ इकट्ठी हो जाए और रियासत की बैकिंग हो, और वो एक किसी सियासी पार्टी को बैन कर दें, तो ये रिवाज अच्छा नहीं होगा। क्योंकि फिर तो देखें ना कि हर शख्स जो है वो अपने बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सोचेगा कि जी पार्टी बैन भी हो सकती है। तो आया वो ये चीज़ होती है नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। मेरा नहीं ख्याल अभी इस किस्म की चीज़ जो है होने को जा रही है। दूसरा आपने जो पूछा गवर्नर राज वाली बात, गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज एक फेडरल का एक क्या कहना चाहिए, एक मैंडेट है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, उसको करना ना करना जो है वो आइडिया कितना अच्छा है, ये डिबेट हो सकती है। देखें, मैं तो ये भी समझता हूँ कि जिस वक्त जो केपी की सूरत हाल है, आपने अपने सवाल में पूछा कि जैसे अफगानिस्तान के साथ जो मामला है, अब वो तो एक जंगी सूरत हाल है, तो उसके अंदर फिर क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम मामलात जो है जो ऑलरेडी उनकी प्लेट पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, क्या उसमें वो ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि वो एक सूबा जो है उसमें गवर्नर राज लगा दें? उसका पॉलिटिकल फॉल आउट तो छोड़ दें, जो कि पीटीआई के लोग जो है वो उससे मुतासर होंगे, बट उसका फेडरल गवर्नमेंट में क्या अभी इतनी कैपेसिटी है कि वो एक और सूबा जो है उसको वहाँ से गवर्नर राज के ज़रिए रन करे? ये दोनों सवाल जो हैं ये बड़े अहम हैं, और ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट अपने आप से अगर ये सवाल कभी पैदा होता है तो वो अपने आप से ये पूछेंगे कि ये कैसे कर पाएंगे। और दूसरा जो पीटीआई बैन करने वाली बात है, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी। किसी भी सियासी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। हल जो है हमेशा मुज़ाकरात से होता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, टेम्परेचर जो है। लेकिन इसमें एक राय ये है असद साहब के अभी जितने भी फैसले आ रहे हैं वो बानी पीटीआई की जानिब से आते हैं, और दैट इज़ वाई शायद बैड गवर्नेंस हमें केपीके में नज़र भी आती है। क्या राय है आपकी माइनस इमरान खान पीटीआई के हवाले से? जी, ज़ाहिर खलबली तो मची है। उसके बाद ये जो केपी वाला जलसा है वो भी हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें बैरिस्टर गोवर थे, असद कैसर थे, समाज थे, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो बयानात पेश किए अपने। अब मैं हमेशा से पीटीआई के बारे में ये कहता हूँ कि पीटीआई ही इमरान खान, पीटीआई जो है उसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। पीटीआई जहाँ तक पहुँची उसके अंदर उनके पास सपोर्ट थी यकीनन, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जगहों की, बहुत सारे हलकों की, और उसके बाद वो इस नौयत तक पहुँचे कि वो एक प्राइम मिनिस्टर भी बने, और फिर प्राइम मिनिस्टर के बतौर उतरे भी, जो यहाँ पे जैसे होता रहा है। लेकिन माइनस वाली जो पॉलिसी है
मुझे उसके साथ पीटीआई चलते हुए नहीं नजर आ रही। फिर तो देखें जो आपका पिछला सवाल था बैन वाला, वो तो करने की जरूरत ही नहीं। अगर तो आप जो 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 बानी पीटीआई की इक्वेशन है, अगर उसको आप बाहर निकाल देंगे पीटीआई में से, तो फिर पीटीआई तो अब नॉन रजिस्टर हो जाएगी। जो वोट बैंक है, देखें ये बात बड़ी समझने की जरूरत है कि जो नून लीग का फर्ज करें वोटर है या पीपल्स पार्टी का वोटर है, वो डेफिनेटली पार्टी सरबराहान जो है और जो लीडरान है उनके ऊपर एक वोट डालते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वोट बैंक एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, आप चले फ़र्ज़ करें कि डिमिनिश हो गया, लेकिन अभी भी मियां नवाज शरीफ एक वोट बैंक रखते हैं, भुट्टोज़ अपना वोट बैंक रखते हैं, जमात इस्लामी ऐसे अपना एक वोट बैंक रखती है। लेकिन ये इन पार्टीज़ के अंदर अपने भी हलकों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से बड़े बड़े नाम हैं जिनका अपना ज़ाती वोट बैंक। इस पार्टी का, पीटीआई का वोट बैंक है ही, वो है ही बानी पीटीआई इमरान खान। तो अगर आप उसको इक्वेशन से निकाल देंगे तो फिर तो पीटीआई नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। और अगर किसी किस्म का क्या कहना चाहिए, इनका तरीक़ेकार फर्ज करें यही है कि जी पीटीआई से निपटने का ये तरीका है कि इमरान खान को निकाल देंगे, उससे पीटीआई खत्म हो जाए, फिर तो ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा, माइनस वाले पॉलिसी से भी मुकम्मल तौर पे मसाइल हल नहीं होते, बातचीत करनी चाहिए। और बैन करने वाली जो पॉलिसी है उससे भी मुकम्मल तौर पे कभी मसले हल नहीं होते, बातचीत करनी चाहिए। असद, पीटीआई को दरपेश जो हालात हैं, लोग कौन हो सकते हैं जो मामलात को बेहतरी की जानिब लेकर जाएं? है कि अभी भी गुफ्तगू की गुंजाइश जो है उसको वो पैदा की जाए। नून लीग के अंदर कुछ लोग जो है, मेरे ख्याल में ये बात बड़ी देर से कर रहे हैं, जब से बानी पीटीआई जेल के अंदर है, उससे घड़ी घड़ी खबरें ऐसी आती हैं कि किसी किसी से मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई, हुए भी, उसके अंदर से कोई नताइज नहीं निकले। लेकिन मुज़ाकरात किसी चीज़ का नाम है कि आप उनको अगर दिल हार जाएंगे और छोड़ देंगे तो फिर तो कभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। बात यह है कि लोग जो भी हों मौजूद, ज़ाहिर सीनियर सियासतदान ही इस चीज़ का एक रहमदिली रख सकते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जिस सियासतदान ने खुद फ़र्ज़ करें इस किस्म की चीज़ से गुजरा, और जो कि हैं बहुत सारे मौजूद हैं इस वक्त, पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त बहुत सारे, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिला वतनी भी काटी है, जो कि पार्लियामेंट में होते हुए एक दिन होते हुए अगले दिन बाहर हो चुके हैं, तो वो रहमदिली रखते होंगे पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है। तो इसी किस्म के कुछ लोग जो हैं इसके अंदर पढ़ के इस मामले को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक चीज़ पर चलती रहती है। आज कोई जेल में है, वो बाहर आ गए, फिर कल को और जेल में चला जाएगा। इस तरह मामलात जो है वो एक आम शहरी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के लिए वो उनका ठीक होना जो है बड़ा मुश्किल है। तो अगर जैसे आपने सवाल में पूछा है कौन ये कर सकता है, मेरे ख्याल में सीनियर सियासतदान जो है बहुत सारे ऐसे मौजूद होंगे जो कि अगर उनसे पूछा जाए और उनको कहा जाए कि आप इसके अंदर कोई मदद कर सकते हैं या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो वही कर सकते हैं। अच्छा साहब, किसी भी सियासी जमात की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी अफवाज के साथ महाजराई किसी के मफाद में नहीं होती और ना समझी जाती है। क्या हमारी दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनके ताल्लुकात इस वक्त बेहतर है, वो इस दर्जे हरारत को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है क्या? जी, मैंने पिछले सवाल में भी इसी किस्म का जवाब दिया और मैं वही दोहरा देता हूँ बात फिर से कि बिल्कुल जो इस वक्त मौजूदा सियासी पार्टीज़ हैं, ये उन्हीं का काम होगा अगर वो करना चाहें, और वही इस दर्जे हरारत को कम कर सकते हैं। और ज़ाहिर हमारी तो यही ख्वाहिश रहती है कि सियासी तौर पे अमन व मान रहे। आप देखें इस वक्त एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी क्रिएट हो चुकी है कि पीटीआई देखें एक ऐसी जमात है जिसने हुकूमत भी की और अपोजिशन भी की। 2013 की नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर पीटीआई अपोजिशन में थी, पीटीआई ने बड़ी तगड़ी अपोजिशन की थी उसके अंदर। ये इस बात को आप नहीं जुटला सकते कि उन्होंने तगड़ी अपोजिशन भी की। तो जमहूरियत का तो नाम ही है, जमहूरियत का हुस्न ही है कि आपके जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनके खिलाफ अपोजिशन बेंचेस होते हैं, वो आपस में एक टकराव होता है। उस टकराव को पीटीआई इतना आगे तक ले गई है कि जी असेंबली से वॉकआउट और बाकी चीज़ों के ऊपर जो मसले मसाइल है, मैं उनकी मामलात समझता हूँ कि वो किस वेवलेंथ पे है। लेकिन जमहूरी निज़ाम, हम कहते हैं ना कि हमने जमहूरी निज़ाम में रहना, उस जमहूरी निज़ाम के अंदर एक तगड़ी अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पीटीआई काम कर सकती है। अभी तक देखिए उनकी अपनी इन फाइटिंग नहीं खत्म हुई। खान साहब अगर जेल में है तो आपको कौन अपना सियासी कारोबार चलाना ही है, और वो तभी होगा जब आप असम्बलियों में मौजूद होंगे, बजाय इसके कि आप हर वक्त रोड पर रहकर एहतजाज कर रहे होंगे और असम्बलियों में अपनी बात नहीं करेंगे और अपना पॉइंट भी क्लियर नहीं करेंगे। असद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।